तो देखो इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज 1E है हम लोग के पास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास √5 को हम लोग को शो करना है नंबर लाइन पे। ठीक, सिंपल जान लो कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। ठीक, तो H का जो वैल्यू होता है वो होता है √P² + B² होता है। तो इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे √5 है तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं √4 + 1 लिखा जा सकता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक, अब बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। हाँ, तो ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 0, 0 हुआ, फिर 1, 2 और 3। यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का हुआ, इसको 1 यूनिट के बराबर काट दिया जाएगा, इसको मिला दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला जो वैल्यू हुआ ये हो गया √5। अब इस वाले लेंथ को जैसे यहाँ पे O और A मानते हैं, तो OA को नाप के हम लोग इस तरह से इस पे काट देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास √5। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, √3 है। अब √3 में हम लोग स्पाइरल मेथड यूज करेंगे। सेकेंड नंबर में हमारे पास √3 है। तो √3 में हम लोग क्या करेंगे, स्पाइरल मेथड होता है कि जैसे ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास √2 और यहाँ पे फिर 1 यूनिट का हम लोग परपेंडिकुलर खींच देंगे 90 डिग्री का एंगल और इसको मिला दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा हमारे पास √3। अब इसको 0 मानेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको नाप के OA को नाप के इधर काट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। ठीक, अगला जैसे हमारे पास √10 है, 3 नंबर में √10 है। तो √10 का मतलब हो गया, हम लोग हमेशा एक वो खोजेंगे, क्या कहा जाएगा, √10 को हम लोग लिख सकते हैं √9 + 1। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास ट्रायंगल हो गया, मतलब बेस हो जाएगा 3, 0, 1, 2, 3 और मान लो इधर 4। अब 3 पे एक परपेंडिकुलर हम लोग खींच देंगे 90 डिग्री का 1 यूनिट के बराबर, इसको मिलाया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट। ये हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर + 1 √10 और इसको नाप के हम लोग इधर काट देंगे, तो ये हो जाएगा √10 के बराबर। अब अगला जैसे है, अगला है हमारे पास √8। 4 नंबर में हम लोग को √8 को शो करना। √8 को क्या लिखा जा सकता है, 4 + 4 मतलब √2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचे, ठीक, इसको 0 माने, 1 माने, 2 माने, फिर इसके बाद हम लोग का 3। तो √8 जो होगा 2 और 3 के बीच में ही, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पे परपेंडिकुलर खींचेंगे 2 के बराबर, 2 यूनिट के बराबर ही परपेंडिकुलर खींचेंगे, मतलब जितना ये 2 होगा ये भी 2 यूनिट के बराबर होगा। इसको क्या किया जाएगा, मैच कर लिया जाएगा। अच्छा है, चलो सेफ ही ले लेते हैं हम लोग, ये लिए यहाँ से ड्रॉ किए, बट ये हुआ 2 यूनिट। इसको नाप के क्या किया गया, इधर
काट लिया गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास √1 के बराबर। ठीक है, बताओ हम लोग को क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। इस तरह से गड़बड़ है ये। क्या चीज, इस तरह से 3 यूनिट, फिर हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ पे मिला दिया गया, इसी को नाप के फिर काट दिया गया, रबड़ हो गया। 5 नंबर में कितना है, √4.7 है। हाँ, ये ज़्यादा आसान है। जैसे 5 नंबर में है √4.7, यार है 4.7 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 4.7 यूनिट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसको क्या किया जाएगा, 1 यूनिट बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो AB को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, सेंटर मिला, इससे हम लोग एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा यही तुम्हारा वो √4.7 का है। इसको आगे बढ़ाया, 1B तक मानना है। ये जीरो हो जाएगा, 1B तक नहीं मानना है। 4.7 यूनिट है, 1 यूनिट इधर बढ़ा दिया गया और ये इसको नाप के इधर काट देंगे, तो ये हो जाएगा √4.7। वो B कितना भी लंबा ले सकते हैं। नहीं, बस जैसे इसको 4.7 सेंटीमीटर लिए ना, हाँ, 1 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट मान लेंगे कि 1 यूनिट मतलब अपने हिसाब से मान लिया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो हम लोग खींचने में आसानी है। लेकिन उसको तो 4.7 ही खींचना पड़ेगा। हाँ, 4.7 का मतलब हो गया, अगर 2 सेंटीमीटर मान रख रहे हैं तो 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका डबल। ये खड़ा हो गया, अब उसके बीच से ये 90 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ पे जहाँ से बढ़ाए हैं ना, वहीं पे पहले इसको बढ़ा के और उसको बाइसेक्ट कर लिया जाएगा, बाइसेक्ट करके फिर सेमी सर्किल ड्रॉ किया जाएगा। और उसके बाद वहाँ से काट दिया जाएगा। जहाँ से बढ़ाए हैं वहाँ पे वो 90 डिग्री खींच दिया जाएगा। वहाँ से ये डिवाइडर लेके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइडर लेके काट दिया। अगला जैसे 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है, √10.5 है। ठीक, हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये 10.5 यूनिट का। ठीक, 10.5, इसको 1 यूनिट बढ़ाया जाएगा यहाँ से, मान लो 1 यूनिट बढ़ा दिया गया। इस पूरे को बाइसेक्ट करेंगे, इससे हम लोग को सेंटर मिल जाएगा। इस सेंटर से 20 मिनट, हाँ, इस सेंटर से क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे जहाँ से बढ़ाए हैं ना, यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाएगा। यहाँ से जैसे ई बना दिए हम लोग इधर, यही जो लेंथ हुआ ना, यही तुम्हारा √10.5 हो गया। इसको 0 मान लिए, इसको इधर बढ़ा के इसको ऐसे, तो डिवाइडर से तो सर इतना लेके, हाँ जी, यहाँ से लेके उस लाइन के बराबर इधर काट लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10 के बराबर। ठीक, हो गया। अगला है जैसे 7.28, बता सकते हैं 7 नंबर जैसे है। इसको मतलब सिंपल हम बता देते क्या करना है। जैसे √7.28 हो गया, इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे √7.3 करके। कैसे? 7.28 को 7.3 लिखा जा सकता है अप्रॉक्स करके। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3.765 नंबर लाइन पे हम लोग को शो करना है। 3.765 शो करना है। तो ये हमारे पास जूम वाले पे आता है, मतलब क्या करेंगे, 3 हुआ और 4, ठीक, 3.7 है
1 2 3 4 5 6 7 यही क्वेश्चन 8 9 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 3.70 और ये हो जाएगा 3.80। और फिर इसको जूम किया जाएगा 3.70 और 3.80, 76 लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 76 लाना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3.760 और 3.770। अब 60 और 70 के बीच में 65 है। अब इसको जूम कर लेंगे, 3 स्टेप में होगा, मतलब 3.760 3.770, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला हो जाएगा 3.765। उसका नहीं शुक्र है किसका? इधर की नहीं, तो ये 3.760 इसी को ना जूम किए यहाँ पे, इस वाले को 3.760। लास्ट में बात इस पेपर में लास्ट वाला भी करती है। जैसे ही मान लो 4.67 है, तो ज्यादा है 1 प्लस रूट 9.5। मान लो हम लोग को शो करना है 1 प्लस रूट अंडर 9.5। इसमें क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, जैसे ई खींचे हम लोग 9.5 यूनिट, ठीक, 1 यूनिट इधर बढ़ा दिए, पूरे को बाइसेक्ट किए, पूरे लाइन को, ठीक, बाइसेक्ट करेंगे, सेंटर मिल गया। इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक परपेंडिकुलर खींच दिया जाएगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दिए, तो ये वाला जो हुआ ये रूट 9.5 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको इधर से काट देंगे, तो यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन हुआ ये हो गया रूट 9.5, ठीक। ये 1 जो है, इसका 0 का मतलब पोजीशन जो होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसी के बराबर क्या करेंगे, इधर काट दिया जाएगा और 0 यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ से ये 1 है, तो ये भी 1 हो गया, तो उधर भी मतलब एक यूनिट लेके उसको 0 मान, ये 1 हुआ, इधर क्या हो गया, 9.5 हो गया। ये चीज पहले रूट 9.5 खींचना है, पहले सिर्फ 0 का पोजीशन चेंज कर देना है, वो हो जाएगा। 1 यूनिट लेके इधर भी 1 यूनिट लेके 1 ये 1 है यहाँ पे, तो इसी के बराबर यहाँ पे काट देना है। इधर काटेंगे तो ये 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 9.5। अब एक क्वेश्चन बचा खाली, उसको भी करिए देते हैं। इसे हम लोग को शो करना है 10 नंबर 4.67, इस पे बार करना है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक। तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, 4.6767 हो जाएगा इधर। अब पहला हम लोग को 4 और 5 के बीच में लेना है, ये 4 हुआ, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 4.60 और 4.70। फिर इसको जूम करेंगे, 4.60 4.70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया तुम्हारा 4.670 और 4.680। 70 और 80 के बीच में 76 होगा, ये हो जाएगा 4.670 और 4.680। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.676। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 4.677। 60 और 70 के बीच में ये 67 हो जाएगा। अब इसको चूज कर देंगे 4.6760 और 4.6770। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो जाएगा हमारे पास 4.6767। 4 बार में किया जाएगा। तो सारा का आसान है नंबर लाइन। वीडियो सर अपलोड करिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।